बज गए हैं 12:30 और आज सब कुछ निपटाते लेट हो गया। 12:30 हो गया। दोनों बच्चों को नहला धुला दिया है और खिला पिला भी दिया है दोनों को। तो काफ़ी लेट हो गया था तो मैंने सोचा कि जोत वगैरह नहीं जलाती हूँ, सिर्फ हाथ जोड़ लेती हूँ, क्योंकि बोलते हैं 12:30 बजे के बाद मंदिर में धूप बत्ती वगैरह नहीं दिखाते हैं। तो मैं बस हाथ जोड़ के और आ गई थी, क्योंकि आज इतना बड़ा पर्व है तो ज़रूरी था। सारी चीज़ें करते करते ना थोड़ा सा लेट हो गया। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। आज मैंने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया है और ऐसे ही 12:30 बज गए। नीचे थोड़ा सा शूट करने, पता है बहुत सारे लोग, जब मैं यहाँ पे बनाती हूँ ना अपने घर पे, मतलब अपने यहाँ पे ही फ्लोर पे ही, इधर उधर नहीं जाती हूँ, छत पे चाहे नीचे, तो कमेंट करते हैं रील्स पे जब से इंटीरियर हुआ है सिर्फ शो करती हैं घर का। लेकिन जब मैं नीचे जाके बाहर बनाती हूँ ना तो मेरे पतिदेव और पापा जी बहुत डांटते हैं कि मतलब बाहर के लोग देखेंगे, वहाँ घर के बाहर जाके ऐसे रील बनाना अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसलिए नहीं जाती बाहर रील बनाने, कभी कभी चली जाती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि अभी दोपहर का टाइम है, कोई नहीं दिख रहा। बाकी इसलिए मैं ज़्यादातर अपने यहाँ पे ही बनाती हूँ। तो लोगों को लगता है शो ऑफ कर रही है इंटीरियर का। तो अब कहाँ चली जाऊँ बताओ आप लोग, जहाँ आपको लगे कि शो ऑफ ना हो वहाँ बता देना, फिर उस कोने में जाके बना लेना। पैसा खर्च भी इसीलिए हुआ है कि अच्छी वीडियोज़ हो, अच्छे से हो। अब घर बन गया, इंटीरियर हो गया, तो थोड़ा सा शो ऑफ तो करेंगे ना। सो गाइज अभी सभी लोग सो रहे हैं, मैं भी बस सोच रही हूँ, आग पीछे हुआ पड़ा है मन के सोऊं ना सोऊं। मैं ऐसे बैठ के ना ऑनलाइन पढ़ रही थी, मतलब ऐसे कुछ देख रही थी। दोपहर के टाइम में मैं यही करती हूँ। तो मुझे ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला जिसके साथ मैं ऑलरेडी बहुत पहले आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। एंड आपको पता उसी को मैंने यूज़ करके इतने सारे मैंने प्रोडक्ट भी मंगाए थे। ये देखो, तो ये मुझे आज सारे ना रिसीव हुए हैं, जो भी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग किया था अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो ये सारे मुझे ना आज रिसीव हुए हैं। सो मैं ये जब मुझे रिसीव हुए ना, तो मैं वो पैसा ऐप है जिसके थ्रू मैं शॉपिंग करती हूँ, तो मैंने उसका भी कैशबैक देखा तो मैं एकदम हैरान हो गई कि यार मतलब आजकल क्या से क्या चल गया है ना। आपको शॉपिंग करोगे तो उस शॉपिंग के भी आपको कैशबैक मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे और उससे आप फिर दोबारा शॉपिंग कर सकते हो। ऐसी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा ऐसा ऐप चल गया है जिससे मुझे यूज़ करके पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, सच बताऊं। लेकिन जब मैंने ट्राई किया अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया और कैशबैक जब मेरे गो पैसा ऐप में आया और मैंने उसको विद इन कुछ सेकंड्स में ही मैंने उसको अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर लिया। अब उस कैशबैक से मैं दोबारा शॉपिंग करने वाली हूँ। सो गाइस मैं आपको बताती हूँ, गो पैसा ऐप है जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल एंड नंबर से साइन अप कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। और गो पैसा ऐप है क्या, मैं वो आपको बताती हूँ। एक ये ऐसा कैशबैक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको शॉपिंग आप करोगे उसका आपको कैशबैक मिलेगा। फेस्टिवल शॉपिंग ज्यादा तो खर्चे भी ज्यादा, लेकिन अगर आप गो पैसा ऐप के थ्रू शॉपिंग करते हो तो आप खूब सारे पैसे सेव करोगे। अगर आप डायरेक्टली शॉपिंग करते हो ना अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा। लेकिन अगर आप गो पैसा ऐप के थ्रू शॉपिंग करते हो अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे, तो आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। अभी बहुत सारे सेल्स आने वाले हैं जैसे कि आपको पता है, तो उस सेल में अगर आप गो पैसा ऐप के थ्रू शॉपिंग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे, टॉप ऑफ द डिस्काउंट्स एंड बैंक ऑफर्स। डायरेक्ट गो पैसा ऐप पे जाना है, मेरे डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड करोगे, नंबर और ईमेल से उसको साइन अप करोगे और वहां पे अपना फेवरेट रिटेलर आपको ढूंढना है। वो डायरेक्ट आपको लेके चला जाएगा अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से, एंड आप डायरेक्ट वहां से जाके शॉपिंग कर। कैशबैक है ना, वो आप ट्रैक कहाँ कर सकते हो, गो पैसा अकाउंट में, और उसको आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो और उससे आप फिर से शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है उससे डाउनलोड करते हैं तो आपको इंस्टेंट 25 रुपीज का कैशबैक मिलेगा हर ऑनलाइन शॉपिंग से पहले गो पैसा। और गाइज इन अ सीमलेस मैनर, तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां से आप गो पैसा ऐप डाउनलोड कीजिए। एंड एक और चीज आपको बताऊं, मैं डिस्काउंट सेल ये तो टेम्परेरी है बट कैशबैक परमानेंट है गो पैसा। पता है बहुत सारे कूपन्स अप्लाई करने पड़ते हैं, अलग अलग चीजें कैशबैक के लिए, बट यहाँ पे ऐसा
कुछ नहीं है, कोई कूपन कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट आपको कैशबैक। जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए एंड वहां से आप भी डाउनलोड कीजिए गो पैसा ऐप और मेरी तरह आप भी करिए खूब सारी शॉपिंग और शॉपिंग करने के बाद पाइए एक्स्ट्रा कैशबैक और उससे करिए फिर शॉपिंग। हम बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, बैक टू बैक हम करने वाले हैं खूब सारी शॉपिंग, तो जल्दी 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 जाइए, चेक कीजिए मेरा डिस्क्रिप्शन। बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर। हाथ पढ़ना मम्मा, हाथ पढ़ना। सो गाइज आज है मेरी टर्न इन दोनों को पार्क लेके जाने की। धनवी आज सोई नहीं दोपहर में कि मम्मा नहीं आज मेरे को पार्क जाना है, तो मम्मी ने बोला कि लेके चले जाओ दोनों को पार्क, क्योंकि आज तो मम्मी और भाभी दोनों जनों का व्रत है। आप लोग सोच रहे हो, आई नो मुझे पता है कि मैंने क्यों नहीं रखा, मैं तो इतनी लंबी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है ये वो, फिर जब त्यौहार करने की बारी आती है ज्यूतिया तो क्यों नहीं करती हूँ। उसके पीछे है कारण, हम बता देते हैं आपको। अभी नहीं बताते हैं, मेरा व्रत नहीं है ये तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन क्यों मैंने व्रत नहीं रखा, क्या मैं बेटा बेटी में फ़र्क करती हूँ, इसके पीछे क्या है वो मैं आपको बता दूँगी। क्योंकि मुझे पता है ज्यूतिया का जब भी ब्लॉग जाएगा तो आई नो भर भर के कमेंट आएंगे कि आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपकी सासू माँ, मुझे पता है आपको नहीं करने दे रहे होंगे, या उनको लगता है कि जिनका बेटा है वही ज्यूतिया का व्रत कर सकते हैं, जिनकी बेटी है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसके पीछे जो चीज़ें हैं वो मैं करूँगी क्लियर आराम से घर पहुँच के। और फिलहाल हम तीनों जा रहे हैं चारों पार्क। गई है नहाने, तब तक मैंने सोचा कि सारा कुछ क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि कौन याद कर रहा है मुझे, वो है क्या बोलते हैं, पंडित जी आएंगे घर पे कथा सुनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्लीन कर ली। और अभी मैं थोड़ा सा किचन और आ लेती हूँ, किचन को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्या याद करता हमारी मम्मी ज्यूतिया की कथा सुनते हैं, तो वही मुझे याद कर रही हूँ। सोच रही हूँ चाय पी लूँ। फिर मैंने क्या किया, मम्मी को तैयार करने के लिए उनका नेल पेंट वगैरह लगा दिया। पहले मैंने सोचा था मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि शाम को मेरे को बहुत सारा काम था, लेकिन फिर पतिदेव ऑफिस से आए तो उन्होंने बोला नहीं आप भी चेंज कर लो। वाह दादी, वाह दादी, वाह। बुढ़िया को समझ आता है कि तैयार हो के आई है दादी। वाह दादी, तो बहुत सुंदर लगी है दादी। आज तो अभी कहाँ कुछ किया है, सिर्फ साड़ी पहना है। सो गाइज़ उसके बाद मैं यहाँ पे मम्मी को रेडी कर रही हूँ, उनके बाल बना रही हूँ। यहाँ ये आप सोच रहे होगे क्यों, तो मैं आपको बता दूँ, ना ही एक भी बाल टूटने चाहिए, ना ही चाकू से कुछ कट करते हैं, और ये हमारे यहाँ का नियम है। तो वही मैं धीरे धीरे अपने हाथों से मम्मी के बाल सुलझा रही थी, क्योंकि मेरा फास्ट नहीं था तो मैं कर सकती थी। फिर उसके बाद मैंने मम्मी के पल्लू वगैरह सारी चीज़ें सेट कर दी। जब सभी हम तीनों का ही फास्ट रहता है तो फिर मैं भी नहीं कर पाती हूँ, अपने में रेडी वेडी में रहती हूँ, लेकिन आज वक्त मिला तो कर दिया। अच्छा लगता है ऐसे कभी कभी करना। और ये आए पतिदेव ऑफिस से, इन्होंने मम्मी की साड़ी चेंज करा दी, बोल रहे हैं कि नहीं अच्छी नहीं लग रही है, अजीब सी लग रही है। फिर दूसरी साड़ी देखी गई, और ये हमेशा का है मेरे और मम्मी के साथ, इनका जो हम पहनते हैं वो इनको नहीं पसंद आती है। फिर ये चेंज करा के अलग अलग दिखाते हैं, फिर उसमें से डिसाइड करते हैं, फिर ये बोलते हैं पहनने के लिए। एंड गाइज़ हमने बुलाया था घर पे पंडित जी, लास्ट ईयर भी इस साल भी, क्योंकि घर पे पंडित जी आ जाते हैं ना तो जाना नहीं पड़ता कहीं, और बहुत अच्छे से कथा भी सुन लेते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ भी हो जाता है। सो इसीलिए हम लोग घर पे ही पंडित जी को बुला लेते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी तैयार होकर, अच्छे से क्या मतलब बस जल्दी जल्दी साड़ी पहन के आ गई थी, और ज़्यादा कुछ किया नहीं था, और लिपस्टिक लगा लिया था। और यहाँ पे मैं मम्मी का जो ज्यूतिया है वो धागे में गूँ रही थी। फिर मैंने साइड में क्या किया, खाना रख दिया रात का। मैंने सोचा कथा सुनते सुनते तब तक खाना भी बन जाएगा, तो एक साथ दोनों तीनों काम हो जाएगा। और खाने में आज मैंने क्या बताया, इसके लिए आपको मेरे शॉर्ट्स को देखना पड़ेगा।
आप भी अपनी टीका लगा लो। अरे वो दो कैसे दोनों को देखना पड़ रहा है ना। मम्मा जय देवी नमस्तुभ्यं जय भक्त भगवती जय शंकर वामांगे मंगले सर्वमंगले पुत्रांदे धनम देवी सुरेश्वर कामान देवी नमो वसुदेव बोलो गोड़ी मैया की चढ़ा दी। विष्णु भगवान से मांगी जी बस का पहुंचना हो आशीर्वाद मांगी। शांताकारं भुजगशयनं भजनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं निरंजनदीप्तं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं बोलो विष्णु भगवान की प्रणाम करने उनको और अच्छा नहीं होता है। सो गाइस उसके बाद हम तीनों जने ने बैठ के कथा सुना जिउतिया भगवान जी का। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि आखिर क्यों नहीं रखा इन्होंने जिउतिया का व्रत। ऐसे तो बहुत बेटा बेटी ऐसे करते हैं, लेकिन जब बेटी के लिए व्रत करने की बारी आई तो देखो नहीं किया। तो इसके पीछे है बहुत बड़ा कारण जो शायद मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी बता दूंगी। लेकिन हाँ, जब मैं छठ महापर्व कर सकती हूँ तो जिउतिया भी कर सकती हूँ, लेकिन क्यों नहीं किया उसके पीछे है रीज़न जो मैं आपको शायद अभी नहीं बताऊँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में आराम से बैठ के मैं बताऊँगी, बिकॉज़ अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मुझे लगा कि मुझे फ़ेस टू फेस बैठ के आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। और वैसे तो जिसको नेगेटिव बोलना है वो तो बोलेंगे ही, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। जय हो जगदम्बे काली जय दुर्गे कप्परवाली तेरी गुण गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हे भक्त जनों को मैया धीर पड़ी है भारी, मैया धीर पड़ी है भारी। दानों दर पे टूट पड़ो माता सिंह सवारी, छोटो सिंहों के है बलशाली। आसे हो जाओ वाली दुखियों के दुख आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही ये देखो माता ऐसा मत करो, मम्मा को फोन उसके बाद आरती संपन्न हुई और मैंने मम्मी सबके पैर छुए, आशीर्वाद लिए। और उसके बाद मैं किचन में गई अपने घर का जो काम है वो करने के लिए। और मम्मी हमेशा आशीर्वाद देती हैं, बहुत दिल से आशीर्वाद देती हैं। और जो धन्वी है ना वो जिउतिया की ही है, मतलब जिउतिया के नेक्स्ट मंथ की है, उसी मंथ की है, जिउतिया के मंथ की थी। और जिउतिया के टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, बट मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला था। और मैं यही बोलूँगी, लास्ट टाइम लोग बोलेंगे कुछ लोग कि अगर आपको पता था इस साल 2 मास लगना है तो आपको लास्ट ईयर ही उठा लेना चाहिए था। लेकिन मुझे सच में मेरे मतलब कुछ चीज़ें होती है ना कि भगवान के लिए छोड़ देनी चाहिए थी, कि हाँ वो भगवान जब चाहेंगे तब हम वो करेंगे, बस वैसी वाली बात है। हो गई कथा पूजा पाठ। अभी मैं जाती हूँ किचन में, खाना भी बनाना है। बना दिया था वैसे, मैंने दाल चावल तो बना दिया था। विकास को लगाया है प्याज काटने के लिए। शादी के ब्याह का शादी के बाद काम चली, शादी के बाद काम नहीं चल, जब आँख में आंसू भर देता। हाँ प्याज काट रहे हैं तो मतलब शादी के बाद काम के चली। फिर हम लोग गाड़ी से गए, एक पौधा होता है अरियार बरियार कुछ ऐसे करके, उसकी पूजा करनी थी मम्मी को, मतलब हाथ जोड़ना था, तो हम लोग वहाँ पे गए। और फिर मैं घर आई, काफ़ी पूजा पाठ में ही लेट हो गया था तो मुझे चेंज करने का भी समय नहीं मिला। मैंने जल्दी से खाना बनाया रात का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और खाना पीना खिला के खुद भी खा के और सो जाती हूँ।